हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की बड़ी खबर। सरकार न्यूनतम पेंशन तुरंत बढ़ाए वरना देशव्यापी आंदोलन होगा। लखनऊ 25 मार्च आय कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी न होने से देश भर के 78 लाख पेंशनरों में रोष बढ़ रहा है। एक और सांसदों विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन में मनचाही वृद्धि करने में सत्ता पक्ष और विपक्ष एकमत है। दूसरी ओर EPS 95 पेंशन 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7,500 महीना, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। सरकार द्वारा बार बार झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अपनी मांगों के समर्थन में आज पेंशनरों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के गोमती नगर स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए अनेक वक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को शीघ्र नहीं मानती है तो विवश होकर दिल्ली सहित देश के अन्य भागों में व्यापक प्रदर्शन होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। पेंशनरों ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के नाम ज्ञापन सहायक आयुक्त विजय वर्मा को सौंपा और उन्हें पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराया। आयुक्त ने कहा कि वह पेंशनरों के हालात से भली भांति परिचित है और वह उनका ज्ञापन अपनी संस्तुति सहित श्रम मंत्री को भेजेंगे। प्रदर्शन स्थल पर आयोजित सभा को राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, RN द्विवेदी, संगठन मंत्री PK श्रीवास्तव, KS तिवारी, मुख्य समन्वयक उमाकांत सिंह बिसेन, मीडिया प्रभारी सुभाष चौबे, कोषाध्यक्ष दिलीप पांडे, नासिर अली खान, जयराम वर्मा, हरिशंकर गुप्ता, GK बहल, विजय सिंह, SK त्यागी, सतीश अग्निहोत्री, नरेश राय, अरविंद श्रीवास्तव, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष गीता वर्मा एवं महामंत्री सुनीता सोनकर, अखिलेश दयाल एवं श्रीमती लक्ष्मी आदि ने संबोधित किया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। आपके द्वारा इनके साथ कितना सहयोग किया जाएगा? नहीं, हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। जो भी इनके ज्ञापन आ रहा है वो हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। आज ये भी हम प्रॉपर शेयर। हर महीने ये लोग कहीं ना कहीं, हर हफ्ते कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, अपना मीटिंग करते हैं, संघर्ष करने का एक एम भी बनाते हैं, लेकिन लगातार सांसदों का बढ़ रहा है और कर्मचारियों का बढ़ रहा है। फिर जो रिटायर ये बुजुर्ग लोग हैं CBD के एजेंडे में है इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये एक मतलब पॉलिसी डिसीजन है। ये मतलब इजी नहीं है कि इसको सिर्फ वन डे सरकार 10 साल से सर लगे हुए हैं, कोई एक दिन का मामला नहीं है। हम लोग 10 साल से लगे हुए हैं। अभी मोदी की मतलब पहले नहीं चल पाई। ये देखिए भाई साहब, फंड वाला पैसा हम जमा दे दिया। इसको हम सिर्फ रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम नहीं बढ़ा सकते, ये आप लोग समझते हैं। ये CBD का डिसीजन होगा, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में है, ये एजेंडे में है, इसमें डिस्कशन होगा और जब भी वहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी वो हम आप लोगों को प्रोवाइड। अरे संबंधी इतना झूठा पहले यादव था, कहेगा हम लोग EPFO ऑफिस पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। आप सबको याद ही है, अब इतने आप सब पुराने हो गए हैं, 8-10 साल से हम लोग बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशन की, लेकिन अभी तक जो हमको सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। हर बार ये होता है कि आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, फाइल आपकी चल रही है। हमको भी लगता है कि आजकल में शायद हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसी उसमें हम लोगों ने ये प्रोग्राम 24-25 का, जैसा वहाँ से हमारे पास सूचना आई थी, उस हिसाब से आज ऑल ओवर इंडिया हमारा प्रोग्राम चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी आपने देखा हुआ, आज आप सब न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, अभी MLA MPs की सबकी उन्होंने हाथ उठाया और सबकी बढ़ गई 24% एकदम बढ़ा दी। और हम लोग वृद्ध लोग हैं, हम लोगों ने अपनी पेंशन से
अपने नौकरी के टाइम में अपने तनख्वाह से पैसा कटवाया 30 साल, किसी ने 35 साल, किसी ने 40 साल, लेकिन उसके बाद भी वो ना तो वो पैसा वापस कर रहे हैं, ना ही प्रॉपर वे में हमको पेंशन दे रहे हैं। हमारी बहुत छोटी सी मांग थी कि 7,500 रुपये प्लस उसमें महंगाई भत्ता हमको दे दिया जाए, और उसके अलावा हमारे जो मियाँ बीबी हैं उनका मेडिकल सब कुछ दिया जाए, ताकि वो इन्होंने बाद में कहा कि हमने कर दिया 70+ वालों का कर दिया। 70+ वालों आप 58 में आप रिटायरमेंट मांग रहे और 70 तक, फिर 12 साल तक आदमी क्या करेगा? बीच में टपक गया तब किसी को खांसी भी हो जाए तो दवाई खाने के पैसे नहीं। कुछ हमारे भाई बहन आज यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी 1000 रुपये भी पेंशन नहीं है। आपको पता हो नहीं, हमारे बाहर से भाई आए हुए हैं, तो 700 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये इस टाइप की पेंशन मिल रही है। 840 रुपये 50 पैसे का सिलेंडर इस समय लखनऊ में है, लखनऊ में। तो आप समझ लीजिए कि इतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा यही कहना था कि भैया कम से कम हमें इतना तो दे दो, हम लोग जीवित रह लें, ऐसा ना हो कि भूख के मारे ही मर जाए। ना तो हम कोई इलाज करा सकते, ना कुछ कर सकते। 70+ वालों को भी जो उन्होंने अभी आयुष्मान कार्ड में बनाया दिया है, उसमें भी 2 झांप कर दी है। अगर आप घर में 2 मियाँ बीबी हैं, दोनों के कार्ड बने तो आपको 2,500 हजार रुपये का ही मिलेगा लाभ। 2.5 लाख का, 2.5 लाख का मिलेगा। जबकि अखबार में रोज सब में भाषण सब लोग दे रहे हैं 5-5 लाख की सुविधा मिली, 5 लाख की नहीं है। और उसमें दूसरा क्या है झांप कि जो जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड पहले से बना हुआ है, जिनको दे रखा है इन्होंने पहले से, हम लोगों को तो दे ही नहीं रहे, उनको 5 लाख का टॉपअप मिलेगा, यानी उनको 5 की जगह 10 का लाभ मिलेगा। आपको पता हो नहीं पता हो, मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हम लोग की आ रही है। हम लोग तो इतना भी नहीं हो पा रहा है कि हमारे घर में हम ठीक से राशन पानी खा लें या हम अपना इलाज करा लें। अगर किसी के कोई बच्चे हैं वो कर रहे हैं, 80% घर में किसी तरीके से जिंदा है। रोज करीब 200-250 एवरेज हमारे यहाँ डेथ हो रही है। और अब ये चाह रहे हैं कि भैया जिनको को शर्म नहीं आती, साले डूब के मर जाए कहीं पे। ये इतने बड़े बड़े नेता बन रहे, साले तुम घर का मुखिया है जो मलाई रबड़ी खा रहा है और उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको पानी तक नहीं मिल रहा है। कैसी भैया सरकार है ये? तो अगर अच्छे होते थोड़े से भी, इनके थोड़े भी अंदर थोड़ी सी भी जगह होती तो कहते साहब हमें नहीं चाहिए, पहले हमारे नीचे वालों को दे, हमारे बुजुर्गों को दे। और बुजुर्गों की अगर हाय लगती वो भी बहुत खराब होती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बहुत अच्छा होता है। हाँ लगेगी, ऐसा नहीं है। भाई भाई लड़के लेंगे, भाई भाई पेंशनर भाई भाई लड़के लेंगे, भाई भाई EPS 95 EPS 95 कमांडर साहब देखिए अभी लाभ क्या रोज सुनने में आता है कि आज हो गया, कल हो गया, और ये CBT मीटिंग बैठी है, उसमें फैसला होना है। तो हम कहते हैं जब फैसला होना है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते नहीं, कुछ नहीं मिला अब तक के, केवल झूठे वादे, कुछ सिर्फ झूठे वादे, केवल झूठे वादे। और ये झूठे वादे जो है, हम लोग ऐसा काम करेंगे, हम लोग ऐसा काम करेंगे कि वक्त आएगा तो वोट की छोड़ देंगे। जब वोट की छोड़ देंगे तो ये बिखर जाएंगे, ये समझेंगे नहीं। पूरे देश में 70 लाख पेंशनर्स हैं और 9 करोड़ इससे आच्छादित मेंबर है ये नीति EPF 95 के कमांडर अशोक राव जी 2 बार 4 मार्च 2020 को, 5 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले और मोदी जी ने गारंटी दी। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी गारंटी क्या है? क्या यह 78 लाख पेंशनर 140 करोड़ जनसंख्या में नहीं आते? ये आपके वोटर नहीं है जो आप इनको इस तरह से शासित कर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, मंदिरों में भीख मांग रहे हैं। क्या आप बुढ़े हैं? किसी परिवार में बुजुर्ग होता है तो उसकी सुनी जाती है। किसी परिवार में अगर एक आदमी राजकीय नौकरी पे होता है तो उसकी चलती है।
लेकिन उसके बाद आप राज कर्मचारी हो चाहे EPF 95 पे कर्मचारी हो, सबको आपने ताक पर रख दिया और हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करके आपने ख्याल फैला रखा है। हर आदमी समझ रहा है, हर लोग जान रहे हैं, लेकिन अभी तक वोट की चोट नहीं देना चाहते और आप बलगलाते चले जा रहे हैं। क्या ये राजकीय कर्मचारी नहीं है? ये निगम के कर्मचारी नहीं है? ये आपके कर्मचारी नहीं है? वास्तव में मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आपकी गारंटी कहाँ गई? आप चुनाव में रेवड़िया बात पर सबको खुश कर लेते हैं और 70 लाख कर्मचारी भूखों मर रहा है, सड़क पर है और 9 साल से आंदोलन चल रहा है। बुल्डाना का आंदोलन विश्व में नंबर 1 का है, उसके बाद भी आपके आंख कान नहीं दिखाई देता कुछ। मैं भी ये बताना चाहता हूँ, वास्तव में जो असहनीय है और दयनीय स्थिति है। अब कर्मचारी बाल पर आ गया है। अब इतना भीषण संग्राम होगा दिल्ली में, EPF कार्यालय पर लाखों की संख्या में लोग, रामलीला मैदान हो चाहे वहाँ हो। क्या सरकार का क्या अभी तक हम लोग 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है 7,500 SDA और पति पत्नी को फ्री चिकित्सा सुविधा, लेकिन हम लोगों को कोरे आश्वासन के अलावा एक नया पैसा भी अभी तक नहीं बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, भाजपा सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री का आश्वासन ही हमारी गारंटी है, लेकिन हम लोग 2 बार प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं। हेमा मालिनी जी ने मिलाया, लेकिन आज तक कोरे आश्वासन के अलावा एक पैसा नहीं बढ़ा है और हम बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है। हमारे कितने सैकड़ों बुजुर्ग, हजारों रोज मर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ रही है और जो सोचते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही मरते जाएंगे, कम होते जाएंगे, हमको इनसे क्या फायदा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये फायदा उनके लिए कितना नुकसानदायक होगा। हमारा यही है कि अगर जल्द से जल्द वो हमारी पेंशन नहीं करते हैं तो हम उनको जो है किसी भी वोट की चोट से ही उनको नुकसान पहुँचाएंगे और उनको कभी भी वो नहीं हो पाएंगे।